रविचंद्रन अश्विन ने अपना आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और इसी के साथ एक बड़ा प्लेयर, एक लेगेसी, इतने साल तक खेला आईपीएल। उसने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया था रिटायरमेंट, अपने याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। और अब लगभग 6-7 महीने बाद उन्होंने आईपीएल से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर ली है। आपको याद होगा लगातार अश्विन को लेकर, आईपीएल को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। लगातार न्यूज निकल के आ रही थी कि सीएसके इस बार उनको अपनी टीम में नहीं रखेगी, उनको रिलीज करने वाली है, ट्रेड करने वाली है। और इसके ऊपर अश्विन ने खुद अपने चैनल को भी बोला था कि मैं हो सकता हूँ सीएसके छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने कंफर्मेशन मांगा था कि सीएसके से कि आप मुझे रखने वाले हो, रिलीज करना बता दो ताकि मैं बाकी टीमों से बात कर लूँ कहाँ जाना है। लेकिन मैंने आपको उसने बताया था कि पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है, फिर आता हूँ कि क्यों लेनी पड़े रिटायरमेंट। क्या उन्होंने अपनी मर्जी से ली है या फिर लेनी ही पड़ गई। पहले आते हैं देखो न्यूज़ क्या है। तो अश्विन ने आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट डाली है। तो पोस्ट में क्या लिखा भाई लोग, स्पेशल डे एंड हेंस स्पेशल बिगिनिंग। कह रहे हैं स्पेशल डे और नई शुरुआत है। उन्होंने खत्म नहीं बोला, बोला नई शुरुआत है मेरे लिए। जैसे एवरी एंडिंग विल हैव अ न्यू स्टार्ट। लोग कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हर एक एंडिंग से एक नई शुरुआत होती है। माई टाइम एज एन आईपीएल क्रिकेटर कम्स टू क्लोज टूडे। कह रहे हैं मेरा जो टाइम था आईपीएल में एज ए क्रिकेटर वो खत्म हो रहा है। बट माई टाइम एज एन एक्सप्लोरर ऑफ द गेम अराउंड वेरियस लीग्स बिगिंस टूडे। लेकिन कह रहे हैं कि जब मेरा शुरुआत क्या होने वाली है, अलग अलग जो लीग्स होती है दुनिया भर में, उनमें हो सकता है खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आईपीएल से रिटायरमेंट ली है, लेकिन हो सकता है ये दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में आप खेल सकते हैं। क्योंकि रूल ये है कि जब तक आप आईपीएल खेल रहे हो, जब तक बीसीसीआई की कोई लीग खेलते हो, आप उसके अलावा दुनिया में कहीं और नहीं खेल सकते। एक बार आपने बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मतलब इंडियन टीम खेलना बंद कर दिया, आईपीएल खेलना बंद कर दिया, तो आप जाके कहीं और खेल सकते हो बिंग इंडियन प्लेयर। तो वही कह रहे हैं, कभी ये हो सकता है कि अलग अलग लीग्स में खेलते हुए दिखाई देंगे। वुड लाइक टू थैंक all the franchise for the all the wonderful memories and relationship over the years, and most importantly the IPL and BCCI for what they have given me until now। तो सिंपली उन्होंने धन्यवाद किया जितने फ्रेंचाइज थे, सीएसके हो गई, पंजाब हो गई या फिर राजस्थान हो गई, जहां पर खेले थे ये। लुक फॉरवर्ड टू इंजॉइंग एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट्स सेड ऑफ मी। और उन्होंने धन्यवाद किया, तो बेसिकली अब ये साफ साफ इंडिकेशन उन्होंने दे दिया कि आईपीएल छोड़ रहे हैं। लेकिन ये दुनिया भर की जो अलग अलग लीग्स होती है, पर सीपीएल हो गया, बिग बैश लीग हो गई, 100 चल रहा है अभी, साउथ अफ्रीका की लीग होती है, सीपीएल चल रहा है अभी, तो इन लीग्स में खेलते हुए दिखाई देंगे। ये साफ साफ उन्होंने इंडिकेशन दिया। दूसरा इंडिकेशन, उन्होंने कहीं भी सीएसके का नाम नहीं लिया है। आईपीएल से रिटायरमेंट ले रहे हैं, खुद की टीम सीएसके, बट सीएसके का नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि सीएसके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, झगड़े हुए, मन मुटाव हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अब आते देखो, पहले आता भाई डिटेल चलेंगे कि क्या महान प्लेयर थे, वो तो तारीफ करनी है। बट पहले देखते हैं कि हुआ क्या है, फिर क्यों इनको अचानक से रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ गई। क्योंकि लगातार इनके आईपीएल, आप जो यूट्यूब चैनल था वहाँ भी लगातार कहते हैं मैं नई टीम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई बात ये हुआ है कि पिछले साल आईपीएल में से आपको उससे पिछले वाले 24 तक ये खेल रहे थे राजस्थान के लिए। अगर आपको इतिहास करोगे तो सबसे पहले आए थे सीएसके में ही। सीएसके में डेब्यू हुआ था धोनी की कैप्टनसी के अंदर। तो धोनी इनको ले गए अपनी इंडियन टीम में ले गए, वहां जाकर इन्होंने राज किया पूरे इंडियन टीम के ऊपर, बहुत सालों तक किया। कुछ बीच में 5-6 साल तक लगातार सीएसके में खेले थे। उसके बाद जब सीएसके बैन होती है, तो फिर ये उसके बाद किसी और टीम में चले जाते हैं। पंजाब के लिए कुछ साल खेले, फिर आपके पास राजस्थान खेले। पिछले साल सीएसके इनको वापस बिड करते हैं 10 करोड़ के अंदर और लेकर आते अपनी टीम के अंदर। लेकिन यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी सीएसके के साथ। उससे पहले सीएसके के बहुत बड़े स्टार थे ये, जितने भी सीएसके के फैंस थे उनके लिए आपके पास क्या अश्विन एक बड़े स्टार थे, हमेशा से थे। लेकिन सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है इस साल। जब ये वापस आती है तो सबसे पहले स्टार्ट दिक्कत यही हो जाती है कि ये चला रहे थे, यूट्यूब चैनल चालू कर चुके थे। इन्होंने पहले दूसरा मैच जो सीएसके ने खेला उसके ऊपर एक रिव्यू डाल दिया, किसके ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर। ये खुद उस टीम में खेल रहे हैं, टीम का पार्ट है, और उसी टीम को लेकर के इन्होंने अपना एक रिव्यू डाल दिया वहां पे यूट्यूब के ऊपर। वो टीम मैच हारी थी और वहीं से खराब लगा किसको, आपके पास किसको लगा, सीएसके को। भाई ये क्या है, आप खुद खेलते हुए हमें क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, या हमारे बना कह सकते हो वीडियो। तो वहां पहली बार इन दोनों में झगड़ा चालू हुआ, जहां पे सीएसके ने साफ साफ बोला कि आप यूट्यूब नहीं कर सकते, बट उन्होंने कहा यूट्यूब में करूंगा। तो एक फाइनल सिचुएशन ये निकल के है कि आप करो, लेकिन जो आईपीएल के मैचेस होंगे सीएसके के, उन मैचेस के ऊपर आप कोई वीडियो नहीं बनाओगे। तो फाइनली अगर हुआ, बनाओ वीडियो, बट हमारे मैचेस में नहीं बना सकते।
तो पहले ही कंफ्यूजन झगड़ा इस बात पे चालू हुआ आईपीएल में सीएसके वर्सेस अश्विन का। दूसरी बात, अब आती है क्या होता है आईपीएल चलता है, आपको पता है सीएसके बहुत बुरी तरह से पिलती है इस बार, बहुत खराब सीजन गया, और उससे बदतर किसी का सीजन गया है पूरे आईपीएल के अंदर, तो वो थे अश्विन। बॉलिंग से नहीं मिल रहे थे विकेट, इतने सारे मैचेस खेले इन्हें कि भाई 5-6 मैच लगातार विकेट ले चले गए, विकेट मिलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे कभी रन रोक लो, रन भी नहीं रुक रहे थे, लगातार कुटाई हो रही थी, 10 के ऊपर इकोनॉमी हर मैच में था इनका, विकेट नहीं मिल रहे, 10 के ऊपर इकोनॉमी थी लगातार। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल काम होगा टीम को लोग खिलाना। आखिर में टीम को 2-3 मैच ड्रॉप भी करना पड़ा इनको, तो टीम में ड्रॉप भी हुए। उस पर फिर दोबारा इंडियन टीम ने बुलाया इनको जब सीएसके और हारती है तो, लेकिन वहां पर इनको ओपन मतलब ऊपर खिलाया गया, दूसरे नंबर पर बैटिंग दे दी गई कि कम से कम बॉलिंग नहीं कर, बैटिंग कर लो, कुछ तो करो महाराज। बैटिंग में फेलियर, कंप्लीट फेलियर थे, न बॉलिंग चली, न विकेट लिए, ना बैटिंग चली, तो टीम में किसी तरह का योगदान नहीं था, और कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी कर चुके थे पहले ही, तो मनमुटाव चालू हो चुका था। बीच सीजन में ऑलरेडी सबको क्लियर हो गया था कि सीएसके इनको रिटेन नहीं करने वाली। सिर्फ सीएसके को नहीं था, जितने भी लोग देखते थे मैच, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, आकाश चोपड़ा जी थे, बहुत लोगों ने कहा था कि भाई सीएसके मिड ऑफ द टूर्नामेंट बोल दिया था अगले साल आप रिलीज कर दो अश्विन को, अश्विन किसी भी तरीके से आपकी टीम में फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि ऑलरेडी सीएसके के पास 2 स्पिनर थे, जडेजा भी थे और नूर अहमद, तो अच्छा कर रहे थे, बट ये नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। तो ये चल रहा था। अब खत्म करते हैं, आईपीएल खत्म हुआ, उसके बाद ऑलरेडी कंफर्मेशन था कि भाई ये अश्विन जाने वाले हैं। सैमसन की न्यूज़ आने चालू हो गई कि सैमसन आपको सीएसके में आने वाले हैं, और सीएसके उनके बदले क्या देने वाली है, राजस्थान को देने ऑफर कर रही थी कि इनको अश्विन को। ये न्यूज़ काफ़ी गर्म होती है। इसके ऊपर आता है आपका अश्विन का कमेंट। पहली बात उन्होंने साफ साफ पूछा कि अगर उनको भी पता चला भाई चल तो रहा है न्यूज़, तो इन्होंने साफ साफ जाकर आपके पास एक मेल किया किसको, सीएसके को, कि भाई ये जो न्यूज़ आ रही है क्या सही है गलत है, आप मुझे कंफर्म कर दो अपनी टीम में रखने वाले हो या नहीं रखने वाले। मुझे लगता है रिप्लाई आ गया था नहीं रखने वाले। अब देखो जब इनको लगा कि सीएसके नहीं रखने वाले, तो मैंने कुछ फिर बयान दिए उल्टे सीधे। एक बयान ये दिया कि मेरा परफॉर्मेंस खराब इसीलिए कि मैं पहली बार आईपीएल में कुछ मैच में ड्रॉप था, बेसिकली 10 मैच खेले थे या 9 मैच खेले थे पूरे आईपीएल के अंदर, और 14 मैच ही। लेकिन ये नहीं कह रहे कि भाई इतने कुत्तों की तरह कुटाई हुई थी आपकी आईपीएल सीजन में, अब विकेट ले जा रहे हो, बैटिंग आपसे हो नहीं रही, बॉलिंग कुछ कर नहीं रहे, कंट्रोल से अलग कर रहे थे, तो भाई टीम कैसे खिला सकती है आपको पूरे पूरे मैचेस, अगर आपसे रन नहीं बन रहा, विकेट नहीं मिल रहा, हालत बदतर थी इनकी। दूसरी बात, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी इनके ऊपर, जब ट्रेड का चल रहा था न्यूज़, तो उस टाइम बताया था मैंने आपके पास कि एक बड़ी न्यूज़ निकल कर ये आई थी कि अश्विन की दिक्कत ये आई थी, अश्विन ने इस सीजन में अपने यूट्यूब में ना बहुत सारी बातें ऐसे कही जो आईपीएल के खिलाफ चली गई। एक मैच इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि भाई मुंबई के खिलाफ आरोप लगा दिए थे। आप जानते हो फैंस तो बोलते हैं कि मुंबई भाई चीटिंग करती है ये वगैरह, सीएसके के लिए बोलते हैं, वो तो फैंस बोल सकते भाई, हक बनता है उनका, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक आईपीएल का करंट प्लेयर आईपीएल खेल रहा है, इस बंदे ने आईपीएल आपके पास एक यूट्यूब में आके बोल दिया कि इनको भी लगता है कि मुंबई कुछ कांड करती है। 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिए, कह रहे हैं कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि सच पंजाब में, तो तब की बात कर रहे कि हम पंजाब में थे, मैच हम जीत रहे थे, अचानक से स्टेडियम की लाइट चली जाती है, उसके बाद तुरंत जैसी लाइट वापस आई मैच हार गए। कोई लॉजिक था इस बात का, बट दिया इन्होंने। एक और एग्जांपल दिया कि अंपायर भी ज्यादातर फेवर करते मुंबई का, ये 2 आरोप पहले लगा दी इन्होंने, आईपीएल को बदनाम करने की कोशिश करी। फिर लास्ट जो था ना नेल था जो कॉफिन में इनके, वो ये था, इन्होंने आरोप लगा दिया मजे मजे में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कि जो सीएसके डेवाल्ड ब्रेविश को लेकर आई है वो करप्शन करके लाई है, नियमों के खिलाफ जाकर लाई है, जो रूल्स थे उसको तोड़ा है, और डेवाल्ड को ज्यादा पैसे दिए। नॉर्मली आपके पास जो पैसे होते, आईपीएल का रूल होता है कि इतने पैसे हर टीम को मिलते हैं, उसमें से आपको प्लेयर ऑक्शन में खरीदने पड़ते हैं। तो मान लो आपने प्लेयर, अब चाहते हो विराट कोहली आपकी टीम में, एग्जाम्पल लेते विराट कोहली आपकी टीम में, आप ऑक्शन में श्रेयस का एग्जाम्पल लेते, प्लेयर को छोड़ देते, श्रेयस का एग्जाम्पल लेते, तो मान लो श्रेयस की बोली लगती है 27 करोड़ के आसपास है, 25 करोड़ के आसपास। ये अगर नहीं, सीएसके ने क्या किया है, 27 तो दिए ऑफिशियली, लेकिन अलग से कैश भी देकर आए हैं 50 करोड़ रुपए। वैसा कुछ आरोप लगा डेवाल्ड के ऊपर। डेवाल्ड का बेस प्राइस था 80 लाख, मैक्सिमम जो सीएसके उनको रूल के हिसाब दे सकती थी वो थे 2.5 करोड़ रुपए, 280 के आसपास दे सकती थी।
इनका यह आरोप था कि नहीं, सीएसके ने उससे भी ज्यादा पैसे दिए हैं। तो इन्होंने एक तरह से सीएस को बदनाम किया, आईपीएल को बदनाम किया, रूल्स के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। और मैंने उसी टाइम कहा था, जिस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, आईपीएल को इनको बैन करना ही पड़ेगा। लग रहा है सीएसके ने भी धमकी दी होगी या मना किया होगा, और आईपीएल की तरफ से भी आया होगा भाई इस साल आपको नहीं रखने वाले। इसीलिए इनको मजबूरी में आ जाकर अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि मैं आईपीएल से रिजार्व ले रहा हूँ। ये एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट दिया है आईपीएल ने, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के अंदर ये कोई भी टीम इनको खरीदने को तैयार नहीं होती। जिस तरह इन्होंने अंदर की न्यूज़ को लगातार बाहर करा, डेवाल्ड ब्रेविस वाला न्यूज़ हो गया, टीम की मीटिंग का यूट्यूब पे आके बोल रहे थे, और फिर आईपीएल को बदनाम किया था। कोई भी टीम इनको अपने अपने में लेने को तैयार नहीं होगी। मुझे लगता है इन्होंने अप्रोच किया होगा बाकी टीमों को, किसी टीम ने, सबने मना किया इनको, आईपीएल तक ने मना किया है, इसीलिए इनको आज रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। तो ये था एक्चुअल रीजन इन्होंने रिटायरमेंट ली क्यों है, क्योंकि इन्होंने कांड किया ऐसे। बाकी तो प्लेयर महान थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छा किया होता, अगर स्टैट दिखाऊंगा तो उसमें कोई डाउट ही नहीं भाई, उसमें तो भाई तारीफ वाली बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लास्ट एक साल जो इनका गया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया इन्होंने। जब से इन्होंने यूट्यूब खोला है, ये नहीं करना चाहिए था। जब काम बहुत किए, आपका सीएसके में जब 10 में थे तब आईपीएल जीती थे, चैंपियंस लीग आपको याद होगा उसमें 2010 में जीते थे, 11 आईपीएल जीते, 14 आईपीएल जीते हुए, तो आईपीएल सीएसके में रह बहुत जीते थे। लेकिन उसके बाद से थोड़ी समस्या आने लगी थी। ठीक है लोग, तो ये था एक्चुअल रीजन। हेड्स ऑफ तो बहुत से प्लेयर थे, सीएसके के लिए तो भाई कोर थे जब थे, और इंडियन टीम के लिए जो किया इन्होंने हेड्स ऑफ थे। लेकिन लास्ट एक साल में ये थोड़ा सा बंद रखना चाहिए था इनको। जब से ये चलना चालू है, इनका मुंह चलना चालू है एक साल से, तब से इनके लिए समस्या चालू हो गई है। होप अब जहां भी जाएंगे ये जिस लीग के अंदर, वहां थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करेंगे लीग की भी और अपनी टीम की भी। प्लेयर अच्छे हैं, गेम का सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्यूचर में कोच भी बन सकते हैं इंडियन टीम का, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। लेकिन अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा निकल रहे थे, पर काट दिए किसने भी, आईपीएल ने। मजबूरी में इनको अपनी अनाउंसमेंट देनी पड़े, मुझे कहीं भी लग रहा है कि इन्होंने खुद से ली है, इनसे दिलवाई गई है। ठीक है लोग, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। आप भी कमेंट करना कि जो मैंने बोला सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है लोग, मिलते हैं आपको नई वीडियो, धन्यवाद।